बड़ी खबर बिहार के बहेरी थाना क्षेत्र से आ रही है। दरभंगा जिला के बहेरी थाना क्षेत्र में गुड्डू चौधरी जो बघौल गांव के रहने वाले हैं, उनके घर पर एक दिन सुबह ही स्पीड पोस्ट के माध्यम से खूनी खत मिला। इस खत को उनके मां ने रिसीव किया और उस खत में लिखा था खून खून खून। उसके बाद यह भी लिखा था कि छठ पूजा से लेकर फगुआ तक एक का खून और एक का सोए हुए में और एक का सड़क पर। इस खूनी खत की मिलते ही पूरा परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है। यही वो स्पीड पोस्ट है जिस पोस्ट में इसके अंदर लिखा था खून खून खून। इसके बाद लगातार बता दें कि थाना का चक्कर काट रहे हैं जो गुड्डू चौधरी हैं। फिर बहेरी जो हायाघाट के विधानसभा के विधायक हैं रामचंद्र प्रसाद, उनके घर उन्होंने 2 बार अपनी समस्या को लेकर गए हैं। हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद ने भी थाना अध्यक्ष को कहा 2 महीना होते जा रहा है, कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। उसके बाद बता दें कि जब एसएसपी ने संज्ञान लिया, प्रभारी एसएसपी अशोक प्रसाद ने संज्ञान लिया, उसके बाद थाना अध्यक्ष को बुलाया गया और थाना अध्यक्ष जिस वक्त मिल रहे थे उस वक्त भी उस परिवार के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए अपराधी गए, ऐसा गुड्डू चौधरी ने बताया है। पूरा इंटरव्यू सुनाते हैं कि आखिरकार गुड्डू चौधरी ने क्या कहा है इस पूरे मामले के बारे में, आपराधिक घटना के बारे में, और एसएसपी अशोक प्रसाद ने क्या अपने इंटरव्यू में क्या कहा है, और हायाघाट विधानसभा के विधायक रामचंद्र प्रसाद ने कैसे यहां पर खुलासा किया है और क्या कहा इस बच्चे युवक के बारे में, वो भी हम आपको सुनाते हैं। आइए शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कीजिएगा, सभी लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए कि किस तरह से कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है और किस तरह से ये घटना लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को लगातार धमकी मिलता है और इसके बाद 2 महीने तक लोगों को चक्कर काटना पड़ता है। आप समझ सकते हैं, आपराधिक घटना, किसी को जान से मारने की धमकी अगर दी जाती है तो उसकी कैसे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और क्या हुआ इस मामले में देखते हैं पूरा। तो आज से 2 महीना पहले मतलब 6/11/2020 को मतलब 2021 को एक स्पीड पोस्ट आया था जो मेरी मम्मी रिसीव की थी। उसमें जब मैं घर पे नहीं था एक्चुअली, और जब मैं 12 तारीख को आया तो फिर देखा, उसको खोला तो उसमें लिखा हुआ था पहले मतलब भेजने वाले का नाम रफ़ीक यादव व काबिल यादव, बलभद्रपुर लहरियासराय दरभंगा, और उस पर मेरा पता लिखा हुआ था गुड्डू चौधरी बघौल, पिन कोड डाला हुआ था 847201। और उसके अंदर जब फाड़े उसको देखे तो फिर पता चला कि उसमें लिखा हुआ था 3 जगह खून खून खून, छठ से फगुआ तक, एक को सोए में और एक को रास्ते पर। जब मैंने ये देखा और पढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गया कि मतलब ऐसा कौन हो सकता है कि मुझे खून मर्डर करने का धमकी दे दे। तो फिर मैंने एक लिखित शिकायत 12/11/2021 को बहेरी थाना को दी और 4-5 दिन वेट की, मतलब क्या कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई छानबीन नहीं हुई। तब आईजी साहब के पास गए और 17 तारीख को 17/11/2021 को तब आईजी साहब ने रिस्पांस लिया और एचएन सिंह जो है थाना प्रभारी लहरिया, क्या नाम था आईजी जी का? आईजी साहब अजिताभ कुमार, और उन्होंने ये मामला मतलब लहरियासराय थाना को दी। एचएन सिंह सर ने मतलब 18 को विनय कुमार थे उनको दिए, और उनके साथ मैंने पोस्ट ऑफिस पर गया, प्रधान डाकघर लहरियासराय, और वहाँ पे मतलब इसका बाई रजिस्ट्री नंबर से पता किया गया कि यहीं का पोस्ट किया हुआ था बाई रजिस्ट्री। और उसके बाद वीडियो सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और उसमें वीडियो निकल के आया कि मेरे ही घर के बगल का एक जिसका नाम नरेश ठाकुर है, उन्होंने ही ये पोस्ट जमा किया था रजिस्ट्री। उनका फोटो आ गया था? जी, वो सामने में जमा कर रहे हैं। इसमें टाइमिंग दिया हुआ है 3:18 पर और उनका एंट्री है 3:13 पर। तो आपने कानूनी प्रक्रिया अभी तक क्या क्या किया? कानूनी प्रक्रिया तब मैंने फिर भी मतलब तब वहाँ पे लहरियासराय थाना गया, थाना में वहाँ पे पूछा कि मतलब अब क्या होगा, तो उन्होंने बोले कि मतलब ये बहेरी से होगा। मैंने फिर बहेरी को 11/12/2021 को लिखित शिकायत दी। उसके बाद अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद फिर भी आईजी साहब के पास गए, मिले, एसपी साहब के पास भी गए, एसपी साहब आदेश भी दिए। कौन थे एसपी? एसपी साहब बाबूराम, और उन्होंने आदेश दिए कि मतलब एफआईआर दर्ज करने। तो थाना प्रभारी मतलब ये जो है मुकेश कुमार मंडल, उन्होंने बोला कि मतलब अभी एफआईआर हो जाएगा। अब मैं बार दौड़ता रहा वहाँ पे, अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुआ और कुछ नहीं हुआ अभी तक। अभी आप विधायक जी के आवास पे आए थे, विधायक जी से क्या बात हुआ? विधायक जी को मैंने बोला कि मतलब देखिए सर, बार पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी आए थे? इससे पहले बार 2 बार आ चुके हैं, तीसरी बार था, और इससे पहले भी आए हुए थे और इन्होंने भी बोला था, तो वो बोले थे कि मतलब एफआईआर कर देंगे। लेकिन जो अब्दुल्ला सर हैं मुंशी जी, उनसे पूछे तो अभी तक नहीं एफआईआर हुआ है। वो बार दौड़ा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आपको क्या डर लग रहा है अभी? देखिए कि बार जैसे रजिस्ट्री के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से तो धमकी मिला ही, और बार खुलेआम भी धमकी मिल रहा है
कि मार डालेंगे, काट डालेंगे, 100 केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कभी भी मतलब अनहोनी घटना होने की वजह हो सकती है। और बार बार हम लोग मतलब छोटा व्यापारी हैं जो व्यापार करते हैं, कपड़ा का दुकान है, एक पान का दुकान है, वहीं पे वो उसी से गुजर करते हैं। और ये लोग जो है सो पहले से भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में है कि क्या बार लूटपाट का केस है इस पर, और क्या बार लूटपाट कर चुका है ये लोग। और दमंगगिरी से मतलब ये लोग अपना दमंगशाही और शानोशाही बचा के रखना चाहता है कि हम जो करें वही हो। और ये लोग समाज का दुश्मन है, जो समाज के प्रति इन लोगों का चेष्टा नियत खराब है। और मेरी जान की मतलब रक्षा को देखते हुए अभी इसको मतलब जो नरेश ठाकुर है उसको जल्द से जल्द ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में बंद किया जाए। तो आप लोगों को ये दुश्मन, आप लोगों को ये धमकी दी है, आप लोग क्या करते क्या, इनका क्या बिगाड़ लिया आपने? हमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। आपके बगल में रहते हैं? जी जी, ठीक सामने है। तो जमीनी विवाद है? नहीं, कुछ नहीं, विवाद कुछ नहीं है। कभी कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, आपके पिताजी के साथ? नहीं, मेरे पिताजी के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। छिपाना नहीं है, जो सच्चाई होगा वो तो फिर अचानक धमकी कोई क्यों देगा किसी अब को? उनके मन में क्या था, क्या चल रहा था, तो ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन मेरे मन में तो ये है, साफ है कि हमको उससे कोई दुश्मनी नहीं था। और उसके बावजूद ये उन लोगों ने ऐसा काम किया। आप क्या करते हैं? हम अभी जो है एक कपड़ा का दुकान है घर पे ही। आप मतलब बिजनेस करते हैं? जी। कितना पढ़ाई लिखे के हैं? ग्रेजुएट है। तो उस समय में कोई किसी के साथ हुआ था कभी लफड़ा? नहीं, कभी नहीं हुआ था। समाज स्तर पे क्या क्या हुआ है? सामाजिक स्तर पे लोगों ने मतलब चेष्टा की, मतलब पूछने का, तो पता चला कि लोगों ने चेष्टा की पूछने का, तो पता चला कि वो बोल दिया कि मतलब हम मेरे दोनों का मैटर है, हम उससे फरिया लेंगे। फरिया लेंगे ऐसा? जी। अब विधायक जी से मतलब आप मुलाकात कर लिए हैं जी आज? जी। कहाँ पर आए थे, कौन से गांव आए थे? ये धनौली है। धनौली है कि सिधौली है? सिधौली है, सिधौली। ये दो नाम जो दिया है कि दुर्गा पूजा से पहले दिया था कि छठ पूजा से पहले धमकी दिया था? छठ पूजा से पहले आया हुआ था। छठ पूजा में बच गए आप? जी जी। अभी तक बचते आ रहे हैं? जी जी। उसके धमकी के अनुसार? जी जी। क्या लग रहा है कि मार्च तक का जो टाइम दिया है, क्या लग रहा है? अनहोनी होने की घटना हो सकती है, काहे कि उस पर तो टाइमिंग दिया हुआ है कि छठ से लेके ये जो होली कहते हैं, होली तक, फगुआ तक मतलब टाइमिंग दिया हुआ है। दो लोगों का किसका नाम है? जैसे एक हम है और मेरा भाई है। क्या नाम है? 2 साल का बड़ा है, सनीकांत चौधरी। आपके पिताजी का नाम क्या हुआ? मणिकांत चौधरी। बघौल के बारे में भी एक परिवार है, इसमें फ़ोन के द्वारा धमकी दिया गया कि भाई आपको अपहरण के लिए जान से मारने का धमकी दिया गया था। लेटर भी भेजा गया था? और लेटर भी भेजा गया था। इसके संबंध में मैंने थाना प्रभारी से बातचीत भी किया था, लेकिन थाना प्रभारी इस विषय में एफआईआर करने से कतराते हैं बहुत हैं। वो काम से भागते हैं, तो काम से भागने से थोड़े काम चलेगा। मैं इस दो चार विषय है मेरे जहन में, विषय है इस विषय को लेकर के मैं एसपी के समक्ष में इस विषय को रखूंगा। और एसपी साहब क्या करते हैं तो आगे उनसे मिलने के बाद बताऊंगा। ठीक, धन्यवाद। थाना की है जो बघौल गांव के एक युवक गुड्डू चौधरी को किसी ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से जान से मारने की धमकी दिया है, 2 भाइयों को। इस मामले का 2 महीना हो गया और अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं। इस घटना में कहां तक मतलब पुलिस के? उसमें देखिए, जो आवेदन था खून लिखा हुआ था, तो मैंने आवेदन देखा है। उसमें जितनी बातें लिखी हुई हैं उसके खिलाफ से निरोधात्मक कार्रवाई 107 की कार्रवाई की गई है। चूँकि उसमें उस आवेदन में यह नहीं है कि किसी प्रकार की राशि मांगी गई हो या फिर उनसे कहा गया होगा कि कोई पूर्व का विवाद है उसको निपटा लो। तो जितनी बातें लिखी थी उसके हिसाब से जो कार्रवाई होनी है नियमानुकूल वो कार्रवाई की गई है। और हम लोगों ने आज ही निर्देश दिया है एसएचओ को कि इसमें आप जो दूसरे पक्ष है उससे बॉन्ड भी भरवा लें। जो बॉन्ड की कार्रवाई है वो होता है और बॉन्ड भरवा लें ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। तो बॉन्ड की राशि भी कही गई है? सिर्फ बॉन्ड का मतलब? बॉन्ड की राशि होती है 1 लाख होता है, 5 लाख होता है, वो डिसाइड करेंगे एसडीओ। तो हम साला के ध्यान